तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हुई है सुबह के टाइम से। नहाना धोना हमारा हो गया है, तो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्या क्या नहीं हो गया है, मतलब कि बहुत कुछ हो गया था। और मैं गई हुई थी घर, और घर क्यों गई थी इसका रीज़न भी है। मैं घर गई, उसके बाद मैं आ भी गई हूँ। काफ़ी दिन हो गया आए हुए भी, बट व्लॉग नहीं बनाया है। शॉर्ट्स तो आते रहते होंगे, लेकिन व्लॉग क्या है कि बनाने का टाइम भी नहीं हुआ। और व्लॉग जो है वो लगभग 1 महीना ही होने वाला होगा कि व्लॉग नहीं आए हुए हैं। और बाकी यहाँ पर प्रतीक अभी सो गया है, जस्ट अभी सो रहा है, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। और मैं नहाते बालों से काफ़ी थोड़ी सी भीग गई हैं। बाकी मैं घर इसलिए गई हुई थी क्योंकि मेरी जो दादी है वो एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे रिसेंटली में घर जाना पड़ा था। तो वो हुई थी, वो 13 जून को 13 जून को एक्सपायर हो गई थी। तो मैं रिसेंटली, मुझे सुबह कॉल आया था जैसे कि ये चीज़ हो गया है, तो मैं तुरंत यहाँ से सुबह ही 5 बजे चली गई थी। मैं और प्रतीक कैसे छूट सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं और प्रतीक गए हुए थे घर, क्योंकि इन्हें तो छुट्टी मिल नहीं सकती है। छुट्टी नहीं मिली तो हम दोनों ही गए हुए थे यहाँ से। उसके बाद हम गए हुए थे गाड़ी से, तो कोई जा रहे थे तो उनके साथ ही चले गए थे, मतलब। और क्या कहते हैं, बाकी भैया भी आया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा भाई जो है वो फ़ॉरेन में है। अगर नहीं बता रखा अभी तक मैंने आप लोगों को, तो वो फ़ॉरेन में है, दुबई में है। तो इसीलिए वो भी वहाँ से आया हुआ था, इसलिए वो भी आने वाला था। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा हम लोगों को। तो जैसे 13 को वो ख़त्म हो गई, तो दिन भर में वैसे ही रखा हुआ था। रात में भी भैया रात के 1 बजे समथिंग पहुँचा था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में लेके गए हुए थे। बाकी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाली बात ही है। मतलब दादा दादी मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो होके रहता है। बाकी अभी हम लोग आ गए हैं, मतलब मैं ज़्यादा नहीं रही घर पे, क्योंकि प्रतीक की तबीयत ख़राब हो गई थी घर जाते ही। इसी चक्कर से मैं पहले भी घर नहीं गई, क्योंकि अम्मा की तबीयत तो बहुत टाइम, हमारे वहाँ तो अम्मा बोलते हैं, लेकिन कई लोगों में दादी भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं। तो अम्मा की तबीयत जो काफ़ी टाइम से ख़राब थी। काफ़ी टाइम कहने का मतलब है कि वो खाना मतलब 1 महीने से नहीं खा रही थी, बस सिर्फ जूस और थोड़ा बहुत बिस्किट खा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं जाऊंगी, लेकिन प्रतीक को अगर मैं यहाँ से कहीं और किसी भी और क्लाइमेट में लेके जाती तो उसकी तुरंत में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस चक्कर से मैं नहीं जा रही थी। तो लेकिन पर मुझे फिर उसके बाद मैं गई, जैसे घर गई मैं, तो उसके नेक्स्ट दिन ही उसको बुखार और गला बिल्कुल उसका बंद हो गया था। फिर मैं एक डॉक्टर है वहाँ से दवा लेकर आई, तो उससे उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं हुआ। खांसने में था, खांसता ही रह रहा था। फिर उसके बाद एक बच्चों का डॉक्टर है, मतलब घर से होंगे 5-6 किलोमीटर दूर। तो फिर मैं उसको वहाँ लेके गई डॉक्टर के पास। वहाँ से भी मैं उसके लिए दवाइयाँ लाई, वहाँ से इतनी सारी दवाइयाँ दे दी उन्होंने, 5-6 दवाइयाँ। और ये दवाइयाँ बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद इसको दवाइयाँ दी, तो उससे भी इसे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। और घर पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इसके पूरे मतलब डायपर लगाने से रैसेस हो गए थे। क्योंकि अब टाइमिंग ऐसा था कि डायपर तो लगाना ही पड़ेगा, रात में तो लगाना ही पड़ता है मेनली, और दिन में भी कभी मुझे अपने मायके जाना पड़ रहा था और कभी ससुराल। तो इस चक्कर में था कि डायपर लगाना ही पड़ रहा था। तो डायपर लगाने की वजह से इसके पूरे रैसेस हो गए थे, इतने ज़्यादा रैसेस हो गए थे कि पूरी रेडनेस हो गई थी। और इसको जलन हो रही थी, अगर ये वॉशरूम कर रहा था, टॉयलेट कर रहा था, तो इसको इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, इतनी ज़्यादा। तो मैं घर गई थी 13 को, और मैं 18 को वापस आ गई थी। तो उसके बाद 18 को आने के बाद मैंने इसको इधर ही दिखाया। तो यहाँ आते ही इसके रैसेस वैसेस की दवा ली मैंने, वो भी सही हो गया था इसका। और खांसी तो उसकी ऑटोमेटिक ही सही हो गई थी, वही मैंने पुरानी दवाइयाँ खिलाई इसे। बाकी अभी बिल्कुल ठीक है ये। तो इस चक्कर से प्रतीक को बिल्कुल इधर उधर क्लाइमेट सूट नहीं होता, और इसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है। तो इस चक्कर से कहीं मैं इसको लेकर नहीं जाती हूँ। बाकी लास्ट टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी अम्मा से मिलने, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि बच्चा छोटा है। अब हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। बट लेकिन लास्ट टाइम पे मैं चली गई थी, और मैं इसी टाइम पे चली गई। और अब क्या ही कर सकते हैं, जो भगवान के आगे किसकी टिकी। मेरी अम्मा तो शायद से 95 से अप ही होंगी,
95 से ऊपर ही है, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये तो चक्र है एक जीवन का जो चलता ही रहता है, जो आया है वो जाएगा ही। लेकिन अब अम्मा का प्यार कहाँ ही मिल पाता है हम लोगों को अब। बहुत ही बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो बाकी अभी दिन का टाइम होने वाला है, मैं फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ दिन का, क्योंकि अभी सोया हुआ उठेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा रोएगा, परेशान करता है किसी के साथ इनका। घर पे भी इसने को सिर्फ मैं ही चाहिए थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इसके साथ, कहीं इधर हो जाऊँ, क्योंकि इसको मेरी और इसके पापा की आदत है, तो ये किसी और के साथ रहता ही नहीं है। बाकी थोड़े बहुत वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे तो वो उसको देख रहे थे, उनके साथ थोड़ी देर रह रहा था, फिर उसके बाद मम्मा ही चाहिए इसे। तो अब मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना, बाकी फिर ये उठ जाएगा। मैं सोचा नहीं कि क्या बनाऊँगी आज, फटाफट से खाना बनाने के लिए जाती हूँ। और बाकी आज हमने यहाँ पर देखो 2 लाइटें लगा दी है, एक तो ये नीचे वाला बल्ब, एक ऊपर वाला, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना अच्छी लाइट आएगी, मतलब वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा लाइटिंग उजाला अच्छा आएगा, तो इसलिए। बाकी अब नाश्ता वास्ता तो हम लोग करते नहीं हैं, बस एक चाय पी है, थोड़ी सी चाय और पी लेती हूँ, थोड़ा सा मुँह पे कुछ लगा देती हूँ। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जो कि शॉर्ट्स में था, कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी ननद का क्या हुआ, तो आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा। वो व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन वो व्लॉग पता नहीं फ़ोन से कहाँ उड़ गया, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन मैं अगर होगा तो मैं डाल दूँगी, नहीं होगा तो मैं इस व्लॉग में बता दे रही हूँ कि उनका बेटा हुआ था। तो उनका बेटा हुआ था, और जो कि बिल्कुल हेल्थी सेफ मस्त है। अभी तो वो 1 मंथ का होने वाला है, वो 2 जुलाई को वो 1 मंथ का हो जाएगा। तो मैं घर जाके उससे भी मिलने गई हुई थी। बाकी आप लोग उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स दो। तो अब चलते खाना बनाने के लिए फटाफट से। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को अपना किचन भी दिखा दे रही हूँ, ये रहा किचन, क्योंकि आप लोग भी बहुत टाइम बाद देख रहे होंगे। थोड़ी सी चाय बची हुई है, इसको पी लेती हूँ। और देहरादून में भी गर्मी कोई कम नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है देहरादून में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बस कल बारिश आई हुई थी, देखो ऐसा करके गए हैं, इनके तो काम ही अच्छी है। कल बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश, और रात में इतना अच्छा ठंडा मौसम हो गया था। अगर देहरादून में अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बारिश होती ही नहीं है। बस कल हुई थी, जब से मतलब 1 महीना होने वाला, बारिश कल हुई है। तो अब पता नहीं कब होगी, लेकिन आज ठीक है, मौसम ठंडा हो गया है। तो जो कल का ब्लॉग था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, अभी शाम के टाइम से, नेक्स्ट डे के शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल ऐसे ही हो गया था, क्योंकि वह बच्चे के साथ टाइम नहीं हो पाता, कभी कुछ। तो सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि सुबह हम लोग कैंटीन गए हुए थे, और फिर उसके बाद वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी, फिर उसके बाद हमें आना पड़ा, मतलब कोई लेने के लिए आए हुए थे, उनके साथ हम लोग जैसे तैसे आए बारिश में। हम लोग दिन भर बारिश ही, अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, फिर से हम कैंटीन गए थे, क्योंकि हम जाने वक्त तो बच्चों की साइकिल लेकर गए हुए थे, पर आने वक्त किसी भैया की गाड़ी में आए, तो हम लोग गाड़ी वहीं छोड़ के आए थे बच्चों की। नेहा भी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी, तो दोनों गाड़ियाँ उधर ही छोड़ी थी। फिर अभी हम गाड़ी लेने के लिए गए थे, और जस्ट अभी आ रहे हैं, और प्रत्येक सो गया, मैंने उसको सुला दिया है, सामने पे सो गया देखो। और अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, तो फटाफट से भी खाना बना लेती हूँ शाम का। फिर उसके बाद अगर पार्क तक जाना होगा तो, क्योंकि बारिश हुई है, गीला हो रहा होगा, अगर देखेंगे जाएंगे तो आज मैंने दिन में मशरूम काट लिए थे, मशरूम उबाल के उनको कट कर लिया था, और यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन काट लिया है, टमाटर काटना बाकी। फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी, फिर अभी आप लोगों को दिखाऊंगी अगर हम कहीं पार्क जाएंगे तो। और ब्लॉग बनाने में इतना आलस भी नहीं होंगी, मतलब टाइम भी नहीं होता बिल्कुल ब्लॉग बनाने का। बाकी एक ट्राइपॉड लिया हुआ है, और ट्राइपॉड को प्रतीक ने ही तोड़ दिया। बाकी आजकल इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो गया, किसी दिन आप लोगों को भी दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ज़िद करता है वो। बाकी मैं इसको ट्राइपॉड में लगाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे ही ट्राइपॉड लगा रही थी तो ये चीज़ देखो, ये निकल गया है स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे रख दिया। ये इसको बाद में जो प्रतीक ने ना गिरा के तोड़ा हुआ है, तो मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी। आटा भी लगा ले रही हूँ,
उसके बाद मैंने कल थोड़ी सी हरी सब्जी ली हुई थी, मतलब चौलाई की सब्जी, तो उसको भी कट कर लूँगी। तो आटा गूंथ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है। अब मैं बना रही हूँ प्रतीक के लिए पोहा। तो पोहा मैं कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैंने डाला इसमें घी, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, और घी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पोहा। आज मैं प्रतीक के लिए पोहा बनाती हूँ क्योंकि दलिया वो उतना खाता नहीं है, तो कभी दलिया कभी पोहा। मैं मेनली मैं पोहा ही बनाती हूँ क्योंकि ईजी भी बनता है, बनाने में होता है। तो घी डाल के अभी घी को अच्छे से गर्म होने देंगी, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें पोहा। तो घी अच्छे से गर्म होकर इसमें से धुआं आने लग गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पोहा। मुझे ट्राइपॉड टूट गया और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसलिए कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा, तो ज़्यादा तो नहीं बनाती, मैं पूरा ही बनाऊँगी इसके लिए। तो ये डाल दिया पोहा, इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये पक रहा है अभी, इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा और थोड़ा सा टर्मरिक, हल्दी, और अब इसमें डाल देंगे तो जब ये रेडी, और अब इसमें डाल देंगे ढक्कन। देखो आटा गूंथ दिया यहाँ पे, तो देखो ये पक रहा है अभी, पानी इतना कम हो गया इसमें, धीरे धीरे देखो गाढ़ा हो रहा है ये। अभी मुझे इसको रखे हुए सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हो रहे, वरना मैं आप लोगों को टाइमर लगा के दिखा देती। अभी मैंने टाइमर नहीं लगाया है इंडक्शन में, तो और भी देखो इतना गाढ़ा हो गया है। बस इसको 1 मिनट लगेगा पकने में, पूरा 1 मिनट लगेगा, तो अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखो मुझे बस 1 मिनट हो रहा है, और ये देखो कितना बढ़िया बन के रेडी हो गया है। मैंने गैस इंडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया है, और 1 मिनट में कैमरा साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखो बिल्कुल पतला सा इतना अच्छा सा बन के रेडी हो गया ये, और ये प्रतीक सोडा उसके बाद बनाऊँगी। ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, मतलब इसको बनने और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। रूम की सब्ज़ी अभी तक नहीं बनी है, उसमें तो टाइम ही लगता है, क्योंकि मैं चलती हूँ बाहर को, एक बार प्रतीक को देख लेती हूँ, मैं उसको सोने देती हूँ। बाकी मैं चलाई लेकर आई थी, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ बाहर में बैठ के, तो फ़ोन नहीं लेके जा रही क्योंकि चार्ज नहीं, मैं फ़ोन को चार्ज पर लगाती हूँ। वो यही व्लॉग चलते चलते आज 3 दिन हो गए हैं इस व्लॉग को, तो इस व्लॉग को मैं एंड करना चाह रही हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग आज से स्टार्ट करूँगी। बाकी वीडियोस तो आती रहेंगी, लेकिन अब लॉन्ग वीडियोस ही डालूँगी सोची, क्योंकि एक दिन स्किप करके डालूँगी लॉन्ग वीडियोस, बट डालूँगी, लेकिन शॉर्ट्स का पता नहीं। बाकी जो छोटी छोटी मेमोरीज होती बच्चे की, वो मैं डालती रहूँगी। बट अब मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँ यहाँ पे से, तो इस व्लॉग में एंड करती हूँ। बाय बाय, प्रतीक से मिला देती हूँ मैं, ये रहा मेरा बेटा, बाय 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 बाय।